दोस्तों आपके अपने चैनल BCL न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आयोग योग्यता आधारित परीक्षा का पूछा गया प्रश्न 2000 का इसका पेपर है दोस्तों। पेपर नंबर 2 है। क्या है दोस्तों? पेपर 2 है जो शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है दोस्तों? देखिए, इसमें आपका आएगा विज्ञान कितना रहेगा दोस्तों? 91 से 125 तक, मतलब 35 क्वेश्चन विज्ञान रहेगा दोस्तों। सामाजिक अध्ययन कितना रहता है दोस्तों? 126 से 160, तो 35 क्वेश्चन हो गया दोस्तों सामाजिक विज्ञान से। और इसके बाद गणित का कितना क्वेश्चन रहता है दोस्तों? 161 से 180 तक, तो कितना क्वेश्चन हो गया दोस्तों? 20 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं विज्ञान का दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्या है दोस्तों? पास्कल मात्रक है। पूछ रहा है पास्कल किसका मात्रक है? तो किसका है दोस्तों? देखिए, पहला ऑप्शन है भार का, दूसरा दाब का, तीसरा क्षेत्रफल का, चौथा घनत्व का। तो बताइए दोस्तों, पास्कल किसका मात्रक है? तो आपका बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है, पास्कल जो होता है वो दाब का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92 क्या दिया गया है? पूछ रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम होता है। पूछ रहा है पानी का घनत्व कहाँ पे अधिकतम होता है, किस ताप पे, और उसका जो आयतन होता है वो न्यूनतम होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 0 सेल्सियस, दूसरा 4 सेल्सियस, तीसरा 40 सेल्सियस और चौथा 100 सेल्सियस। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका दूसरा ऑप्शन जो होता है, पानी का घनत्व सबसे कम कहाँ पे होता है दोस्तों? 4 सेल्सियस पे। ठीक है, और आयतन न्यूनतम होता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 सेल्सियस सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93 क्या दिया गया है? श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना कहलाती है। कह रहा है दोस्तों, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो क्या करता है? 7 रंगों में विभाजित कर देता है। तो इसमें तो पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, पहला क्या दिया गया है? अपवर्तन, दूसरा क्या है? परावर्तन, तीसरा क्या है? विक्षेपण और चौथा विवर्तन। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है, विक्षेपण क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है? मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। पूछ रहा है कि मानव का जो नेत्र होता है वो कहाँ पे सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है? पहला क्या है? कार्निया पर, दूसरा क्या है दोस्तों? पुतली पर, और तीसरा क्या है? अंध बिंदु पर, और चौथा क्या है? पीत बिंदु पर। तो बच्चों बताइए कहाँ पे नेत्र पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है? पीत बिंदु पर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो चौथा है क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 95। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95 क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से क्या सरल सूक्ष्मदर्शी से में प्रयोग होता है? पूछ रहा है कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें क्या प्रयोग होता है? पहला देखिए क्या दिया गया है? अवतल दर्पण, दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण, तीसरा उत्तल लेंस, और चौथा क्या है? अवतल लेंस। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है, उत्तल लेंस। जो सूक्ष्मदर्शी है उसमें कौन सा सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या प्रयोग होता है दोस्तों? उत्तल लेंस प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96 क्या दिया गया है दोस्तों? देखिए क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक सेल नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सी प्राथमिक सेल नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन सी प्राथमिक सेल नहीं। देखिए पहला क्या है दोस्तों? ओल्टीय सेल, दूसरा क्या है? शुष्क सेल, तीसरा क्या है? बटन सेल, और चौथा क्या है? शीश संचायक सेल। इसमें देखिए पहला, दूसरा, तीसरा दोस्तों सब प्रयोग प्राथमिक सेल होते हैं, लेकिन जो चौथा क्या है दोस्तों? शीत संचायक सेल होता है, वो प्राथमिक सेल नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। देखिए उसमें दोस्तों 97 क्या दिया गया है? एक चालक तार का प्रतिरोधक क्या है? 3 ओम। तार के सिरे के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है। तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान होगा। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या क्या दिया गया है? आपका चालक में तार का प्रतिरोध मतलब आर कितना दिया गया है दोस्तों? आर आपका दिया है 3 ओम। कितना है? 3
ऐसे ओम का चिन्ह बनता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 ओम क्या है, प्रतिरोध है। तार में सिरे में 3 बीच कितने का वोल्टेज है दोस्तों, वी कितना दिया गया है आपका 1.5 वोल्ट। कितना है 1.5 वोल्ट। तार में बहने वाली विद्युत धारा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आई का मान आपसे पूछ रहा है कि आई का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखिए इसमें, तो आई का मान क्या होता है दोस्तों, तो आई बराबर जैसे कि दोस्तों वी बराबर होता है आई आर। ठीक है, वी बराबर क्या होता है आई आर। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, वी बराबर आपका आई आर होता है। तो वी आपको क्या निकालना है दोस्तों, आई निकालना है। ठीक है, तो आई आपको निकालना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए वी बाई आर। तो वी का मान कितना है दोस्तों 1.5 वोल्ट। ठीक है, और आर कितना है दोस्तों 3 ओम। 1.5 में 3 का भाग देंगे दोस्तों, कितना आएगा 15.5 एम्पियर। क्या आएगा दोस्तों एम्पियर। तो कितना आ गया 10.5 एम्पियर। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 10.5 एम्पियर। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कितने की धारा बहेगी 10.5 एम्पियर की। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98। देखिए दोस्तों क्या दिया है, चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। पूछा है जो चुंबक होता है उसका चुंबकत्व सर्वाधिक कहाँ पे होता है, चुंबक के बीच में, चुंबक के सिरों पर, सभी जगह समान होता है, चुंबक में, चुंबक से दूर पर। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपका। तो चुंबक का जो चुंबकत्व होता है दोस्तों चुंबक के सिरों पर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 99। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 क्या दिया गया है, सभी वेव एड्रेसेज इसमें से किससे शुरू होता है। जो वेव एड्रेस होता है दोस्तों, तो शुरुआत में क्या क्या होता है। देखिए कोई भी चीज़ लिखा जाता है तो लिखा जाता है www डॉट सरकारी डॉट, कुछ भी रिजल्ट रहेगा तो दोस्तों www से शुरू होता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है किससे शुरू होता है। पहला नहीं होगा दोस्तों, तीसरा भी नहीं होगा, ये लास्ट का होता है, और ना तो चौथा होता है। इसमें देखिए दोस्तों www वर्ल्ड वाइड वेब, यही इसी से शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या दिए गए दोस्तों, फ्लोचार्ट को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि फ्लो चार्ट जो होता है उसमें समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो बताइए कौन सा। पहला देखिए दोस्तों आपका आयत दिया है, दूसरा क्या है चतुर्भुज है, तीसरा भी दोस्तों ये भी चतुर्भुज है, तीसरा चौथा क्या है एक सर्किल है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है दोस्तों, आपका जो चौथा दिया गया है रिंग टाइप का, यही चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 101 क्या दिया गया है दोस्तों, सिस्मोग्राफ यंत्र निम्नलिखित की तीव्रता नापता है। जो सिस्मोग्राफ यंत्र होता है पूछ रहा है किसकी तीव्रता नापता है। देखिए पहला क्या दिया है, तड़ित की, भूकंप की, वर्षा की, बादल फटने की। तो सिस्मोग्राफ क्या नापता है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता नापता है। सिस्मोग्राफ को और क्या कहते हैं दोस्तों, इसको सिस्मोग्राफ को और भी नामों से जाना जाता है। उसका नाम क्या होता है दोस्तों, बताइए आप। उसका नाम है दोस्तों ठीक है, आप उसका नाम बताइएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 102, जीव के लिए हमारे द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थ पाचन क्रिया से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो चौथा ग्लूकोज जो हो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 103 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, सूर्य के प्रकाश से श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड शुद्ध धूसर रंग का हो जाता है। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विस्थापन।
तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें से आपका पहला ऑप्शन जो है संयोजन होता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में चिप्स के साथ नाइट्रोजन भी भरकर थैली सील करते हैं। नाइट्रोजन युक्त करने का प्रयोजन निम्नवत कौन सा गुण है? प्रति ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, रंग कारक या सुगंध कारक? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें से आपका प्रति ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है? प्रति ऑक्सीकारक। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित सामान्य पदार्थों को पीएच के बढ़ते क्रम में करिए। कह रहा है इसके पीएच के बढ़ते क्रम में करना है पीएच मान। लार, नींबू का रस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बताइए कौन सा दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो दोस्तों तीसरा दिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 106 क्या दिया गया है दोस्तों। धावक सोडा का सूत्र है NaHSO3, NaHCO3, Na2CO3, NaOH। तो बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों आपका। इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो चौथा दिया गया है NaOH, यही आप क्या है दोस्तों, धावक सोडा का सूत्र है। चलिए आगे देखिए दोस्तों। 107 क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पहला क्या है, O2 जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, H2O जल कहते हैं, CH4 मीथेन कहते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए कौन सी इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों आपका इसमें? ऑप्शन नंबर दूसरा जो H2O क्या है दोस्तों, ये जल है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, जल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 108 क्या दिया गया है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पदार्थ नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सा प्राकृतिक पदार्थ नहीं है। सेलुलोज पहला दिया है, दूसरा क्या है स्टार्च, तीसरा क्या है रेयान, और चौथा क्या है दोस्तों कपास। तो बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। स्टार्च क्या है जो प्राकृतिक पदार्थ नहीं है, तो आपका दूसरा स्थान सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 109 क्या दिया गया है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है? पहला दिया है शुष्क वायु में, दूसरा नम्र वायु में, केवल नमी में, इन सभी में। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नम वायु में। आपका जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों नम वायु, क्या हो जाएगा इसमें जंग लगता है। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 110 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। सबसे कम प्रदूषण उत्पादन करने वाला ईंधन है। पूछ रहा है कि सबसे कम प्रदूषण कौन सा ईंधन उत्पादन करता है। पहला दोस्तों क्या है लकड़ी, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा क्या है मीथेन, और चौथा क्या है ब्यूटेन। तो बताइए सबसे कम किस में होता है दोस्तों। हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन जो होता है दोस्तों वो सबसे कम क्या करता है, प्रदूषण करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 111 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। यौगिक यम SO4 टेकन ट्वाइस में धातु यम की संयुक्ता है। इसमें देखिए दोस्तों इसकी संयुक्ता जो यहाँ पे होती है यही इसकी संयुक्ता है, और SO4 की संयुक्ता इसके पास होती है। ठीक है, तो यम की संयुक्ता क्या हो जाएगी दोस्तों 2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए यम की संयुक्ता क्या हो जाएगी 2। तो आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा क्या हो जाएगा, तीसरा से दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 112 क्या दिया गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में कम करता है। तो बताइए दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वायुमंडल में क्या कम करता है। O2 ऑक्सीजन को, O3 ओजोन को, N2 नाइट्रोजन को, SO2। तो बताइए क्या है दोस्तों 2 है। चारों में से क्या होगा दोस्तों, चारों ऑप्शन में से आप बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर N2 नाइट्रोजन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से सबसे क्रियाशील धातु है। सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, प्लेटलेट। तो बताइए चारों में से कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों।
तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा जो है कॉपर सही हो जाएगा। सबसे क्रियाशील क्या होता है दोस्तों? कॉपर, इन चारों में। आगे देखिए दोस्तों, कार्बन तत्व से निर्मित पदार्थ है। पूछ रहा है कि जो कार्बन होता है उससे निर्मित क्या होता है दोस्तों? हीरा, कांसा, पीतल, क्रोमियम। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? हीरा। कार्बन जो तत्व से कौन सा पदार्थ बनता है दोस्तों? हीरा। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तभी देखिए दोस्तों कार्बन की खान में से कहाँ कोयले की खान में हीरा मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 115। देखिए दोस्तों 115 क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की? पूछ रहा है कि किस वैज्ञानिक कोशिका की खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, जेडी वाटसन ने, मूलर ने। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों इसमें? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 116 क्या दिया गया है दोस्तों? पौधों में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? पूछ रहा है कि जो पौधा होता है इसमें अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? तना द्वारा, पत्ती द्वारा, पुष्प द्वारा या जंतु द्वारा? तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? जो तना जो पौधा होता है जल का अवशोषण कहाँ से करता है दोस्तों? अपने जड़ों से, नीचे से। ठीक है, भूमि के नीचे से जड़ों द्वारा अपना जल का अवशोषण करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 117 क्या दिया गया है दोस्तों? मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो बताइए दोस्तों मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? पहला दिया है 2, दूसरा दिया है 3, तीसरा दिया है 4 और चौथा दिया है 5। तो बताइए दोस्तों मनुष्य के जो कक्ष होता है इसमें कितने हृदय होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों 4। कितने कक्ष होते हैं हृदय में? 4 कक्ष होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 118 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है? श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। पूछ रहा है जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं उसका क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का संवहन, खाद्य पदार्थ का संवहन, रक्त का थक्का बनाना, रोगों से शरीर की रक्षा करना। जो रुधिर का श्वेत मतलब जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? व्हाइट ब्लड कहते हैं दोस्तों। किसको क्या कहते हैं? श्वेत रुधिर को व्हाइट ब्लड। तो इसको क्या करता है दोस्तों? रोगों की शरीर का रक्षा करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है? किस पौधे में वर्धी प्रजनन पत्तियों द्वारा होता है? पूछ रहा है किस पौधे में वर्धी प्रजनन जो होता है पत्तियों द्वारा है? आम में, अमरूद में, अजूबा में या गुलाब में? तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? अजूबा में। अजूबा में जो होता है दोस्तों उसके पत्तियों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 120 क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन पौधे में नर जननांग है? पूछ रहा है कि नर पौधे में कौन सा नर जननांग है? बाह्यदल, दल, पुंकेसर या स्त्रीकेसर? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों इसमें से? 120 में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है पुंकेसर होता है जो वो नर जननांग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 121 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन उभयचर जंतु है? पूछ रहा है कौन सा उभयचर मतलब जो दोस्तों जल में भी चल सके और वायु में भी चल सके और थल पे भी चल सके, वही उभयचर होता है। ठीक है, तो मेढक, मछली, कुत्ता या बिल्ली? तो बताइए दोस्तों कौन सा जीव है जो सब जगहों चल सकता है? तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? मेढक। तो देखिए दोस्तों मेढक जो होता है पानी में भी चलता है और ज़मीन पर भी चलता है और उड़ भी लेता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 122 देखिए क्या दिए गए हैं? निम्नलिखित में से कौन पौधा कीट भक्षी है? पूछ रहा है कौन सा पौधा जो कीटों को खाता है? भक्षी मतलब खाना। आगे देखिए गुलाब, दूसरा क्या है ड्रासेरा, तीसरा आम और चौथा डहेलिया। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा इसमें? आपका दूसरा जो दिया है ड्रासेरा है दोस्तों क्या है? कीट भक्षी पौधा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर
123 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, लार में कौन एंजाइम पाया जाता है। पूछा है जो लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो बताइए दोस्तों कौन सा पहला ऑप्शन दिया है, पेप्सिन, दूसरा क्या है रेनिन, तीसरा क्या है ट्रिप्सिन और चौथा क्या है दोस्तों टाइलिन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें जो लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, टाइलिन। तो आपका ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 124 क्या दिया गया है। देखिए 124 क्या है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। पूछ रहा है जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा क्या दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जिसको क्या कहते हैं O2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 125 देखिए क्या दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है। पूछ रहा है कौन सा एक कोशिकीय जीव है, केचुआ है, मेढक है, जोक है या अमीबा है। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा चारों में से। एक कोशिकीय जीव क्या होता है दोस्तों, अमीबा है जो एक कोशिकीय जीव है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो चौथा है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए बताइए आपको अभी बताया गया, पूछे थे तो कि सिस्मोग्राफ से, देखिए क्वेश्चन नंबर जो था 100 था, पूछे थे तो सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है। सिस्मोग्राफ से दोस्तों भूकंप की तीव्रता नापा जाता है। और सिस्मोग्राफ से और क्या किया जाता है दोस्तों, इसका और क्या होता है, सिस्मोग्राफ को रिएक्टर स्केल भी कहते हैं। क्या दोस्तों इसका और क्या नाम है आपको, रिएक्टर स्केल क्या नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, रिएक्टर स्केल से भी क्या नापते हैं, भूकंप की तीव्रता, जिसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।